तो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड। तो मैंने अपनी पूरी पढ़ाई सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम से की है। मेरी 10th में अराउंड 90% थे, 12th में 86% और ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी मैथ ऑनर्स की है। उसमें मेरी सीजीपीए शायद 8.2 थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अब मैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ। तो मुझे इनिशियली कुछ पता नहीं था गवर्नमेंट जॉब के बारे में कि कैसे फॉर्म भरते हैं, किस चीज़ की तैयारी करते हैं, कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, कुछ नहीं पता था मुझे। तो मुझे कॉलेज में एक दोस्त मिला जिसने मुझे एसएससी के बारे में बताया और वहाँ से मेरी एसएससी जर्नी स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट ईयर में मैंने सेकंड सेमेस्टर से थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। मैंने यूट्यूब से कुछ कुछ प्लेलिस्ट डाउनलोड कर ली थी। उस टाइम पे वाईफाई स्टडी बहुत फेमस था, तो मैंने वाईफाई स्टडी की कुछ कुछ प्लेलिस्ट जो एसएससी से रिलेटेड थी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके की, चारों मैंने सेव कर ली थी और उनसे मैंने स्टार्ट की थी। मैंने शुरू में एक बार में एक सब्जेक्ट लिया था। जैसे मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया था तो इंग्लिश को ख़त्म किया, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर जीके। ऐसे मैंने एक एक करके किया था। तो मैंने ये सब करके, चारों करके, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी की मैंने। उस टाइम पे मेरे पास शायद आर एस अग्रवाल थी मैथ्स के लिए, मैंने उससे प्रैक्टिस की कुछ कुछ। उसके बाद मैंने सी एच एस एल का फॉर्म भरा। मैं एग्ज़ाम देने गया, बड़ा कॉन्फिडेंट था मैं कि मैं तो कर लूँगा, मुझे सारा कुछ आता है। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेरी स्पीड नहीं है। क्वेश्चन मुझे आते थे पर मेरी स्पीड नहीं थी। तो मैं मैथ्स में अराउंड 10 या 12 क्वेश्चन ही कर पाया था। मैंने 20 मिनट बचा लिए थे लास्ट में मैथ्स के लिए, जिसमें मैं 12 क्वेश्चन ही कर पाया था। इससे ज़्यादा नहीं हुए मुझसे। तो मैं बाहर आया तो मुझे ये नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे ये पता था मैं कर लूँगा, बस मुझे स्पीड बिल्डअप की ज़रूरत है। क्योंकि उस टाइम तक ना मैंने कोई मॉक दिया था, ना कुछ प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा नहीं की थी मैंने। यूट्यूब से ही सारी पढ़ाई की थी, कोई पेड कोर्स मैंने लिया नहीं था। उस टाइम मेरे मार्क्स आए थे 95 या 98 ऐसे कुछ थे सीएचएसएल में। उसके बाद मुझे ये तो समझ आ गया था कि मेरे बेसिक्स तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन मुझे फिर से एक बार अच्छे से सब कुछ करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद मैंने अनअकैडमी का कोर्स लिया। अनअकैडमी से फिर मैंने कुछ कुछ सेलेक्टेड टीचर से पढ़ा। जैसे इंग्लिश के लिए मैंने अमन वशिष्ठ सर को प्रेफर किया था। रीजनिंग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मैथ्स के लिए मैंने भूतेश सर का कोर्स लिया था, अलग से लिया था, वो अनअकैडमी पे नहीं थे भूतेश सर। और जीके पे मैंने उस टाइम ज़्यादा फोकस किया नहीं था। तो मैंने इन टीचरों से पढ़ा और मैंने फिर से सीएचएसएल दिया। तो उसके बाद मुझे पता चला कि इंग्लिश में सब बढ़िया है, मेरी वोकैब कमज़ोर है। मैथ्स और रीजनिंग मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, लेकिन जीके में मैं मार खा रहा हूँ। करंट अफेयर्स पे मैंने अब तक बिल्कुल फोकस किया नहीं था। तो इसके पीछे वजह ये थी कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई मुझे बता नहीं रहा था कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए। मैं सब कुछ खुद हिट एंड ट्रायल, ट्रायल एंड एरर कर करके सब फिगर आउट कर रहा था। तो उसके बाद मैंने ब्लैक बुक खरीदी। मैंने ब्लैक बुक से याद करना स्टार्ट किया। मैं इंग्लिश मीडियम से था तो मुझे वो कैब में ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही थी। मैं हर रोज़ 200 वर्ड्स, मतलब ओडब्ल्यूएस कर रहा हूँ तो 200, ईडियम्स कर रहा हूँ तो 200, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर रहा हूँ तो भी 200। मैं हर रोज़ 200 वर्ड्स याद करता था। उसको एक बार मैं शाम को रिवाइज़ करता था। जीके में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे जीके बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, अभी भी नहीं लगती है। मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी जीके में। तो जीके का मैंने सॉल्यूशन निकाला कि मैं यूट्यूब से वन शॉट वीडियोज़ देखता था। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेरे पास अड्डा 24/7 की बुक थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, जीके के लिए थी वो करता था मैं। उसको मैंने 3-4 बार किया। मैंने वन शॉट वीडियोज़ देखी हर एक की, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, सबकी मैंने वन शॉट वीडियोज़ देखी और उसके बाद मैंने वो क्वेश्चंस किए, 4-5 बार किए। उसके बाद मैंने पिनाकल से किए लेटेस्ट वाले। तो मैंने मल्टीपल टाइम्स ये रिवाइज़ किए। करंट अफेयर्स के लिए मैंने यूट्यूब का ही सहारा लिया, अलग-अलग टीचर से मैराथन वीडियोज़ में देखता था, बार-बार देखता था। रिवीजन बहुत ज़रूरी था जीके में, तो मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया जी। तो ये 2 कमज़ोरी थी मेरी, मैंने इन पे ऐसे फ़ोकस किया। तो उसके बाद मैंने सीजीएल 2021 दिया और सीजीएल 2022 दिया। दोनों में मैं सेलेक्ट हो गया था। इसी बीच मैंने आईबीपीएस क्लर्क भी दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने अपनी कमज़ोरियों को ऐसे आइडेंटिफ़ाई किया और टारगेट किया। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए शायद मुझे टाइम लग गया, नहीं तो मेरा सीएचएसएल में भी पहले ही सिलेक्शन हो जाता। मैथ्स में मुझे ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से ही हूँ और मुझे मैथ्स सच में बहुत अच्छी लगती है। तो मैथ्स करने में मुझे कभी ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। हाँ, मैंने प्रैक्टिस बहुत की, बहुत प्रैक्टिस की, क्लास शीट्स की मैंने राकेश यादव की 7300 बुक की, जो मैंने टारगेट बनाया था कि हर 2 दिन में 1 चैप्टर कर देता था मैं। हर चैप्टर में 800 से 900 क्वेश्चन होते थे और मैं 2 दिन में 1-1 चैप्टर किया मैंने राकेश यादव का, 7300 बुक का। उसके बाद मैंने पिनाकल लिखी। तो मैंने मैथ्स में इन सब सोर्सेस से प्रैक्टिस की।
रीजनिंग में मैंने ओनली यूट्यूब से ही प्रैक्टिस की थी और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे जो मैंने सेक्शनल टेस्ट से किए थे। इंग्लिश में मैंने भी अच्छी खासी प्रैक्टिस की, एरर्स की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी किए, यूट्यूब की वीडियोस भी देखता था मैं। जो भी एग्ज़ाम के टाइम पे प्रैक्टिस वीडियोस अपलोड करते थे लोग, मैं वो सब देख लेता था। और जीके में मैंने बताया ही, मल्टीपल रिविजन्स, तो यही स्ट्रैटेजी थी मेरी। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी थी। और ये सब मैंने कॉलेज के साथ साथ किया। इसी बीच मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था जो वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा टाइम वो भी खा जाता था। तो यही स्टोरी थी मेरी। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं, मैं अवेलेबल रहता हूँ, जितना हो सके मैं सबको रिप्लाई करता हूँ।